दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड में पावर पॉइंट के अंदर मैंने आपको हर एक वो तरीका सिखाया है जिस तरीके से आप अपनी पावर पॉइंट के अंदर एक से एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। चाहे आप मेरे कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़ वाले चैनल पर हों या आप मेरे कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अलीगढ़ वाले पर हों। तो दोस्तों तमाम इन सभी के अंदर वीडियोस हैं, काफी सारा आपका प्यार है, लाखों में व्यूज हैं। तो आप सभी का काफी प्यार मिला पावर पॉइंट के अंदर। आज दोस्तों मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ पावर पॉइंट की एक मास्टर क्लास, जिसमें मैं दोस्तों पावर पॉइंट के सारे टूल्स को यहाँ पे कवर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस टूल्स का यूज हम लोग कब और कहां पर किस कंडीशन में अपने पास यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पावर पॉइंट की आज की क्लास। अगर आप दोस्तों पावर पॉइंट के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना या एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी भी चैनल पर जा सकते हैं, जिसमें पहला चैनल है हमारे पास कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़ और दूसरा चैनल है हमारे पास कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अलीगढ़। दोनों ही चैनलों पर आपको दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो मिल जाएंगी। जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो हम चलिए अपनी शुरू करते हैं पावर पॉइंट की आज की क्लास। तो ये है दोस्तों हमारे पास पावर पॉइंट, इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाता है। आपको केवल रन पे जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है पावर पॉइंट और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल की। तो दोस्तों फाइल के बारे में कुछ चीजें आप जानते ही हैं ऑलमोस्ट। सेव से क्या होता है, सेव एज से क्या होता है, ओपन क्लोज, ये सब चीजें आप जानते हैं। न्यू एक नई फाइल को लेने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए, सेंड, सेव एंड सेंड यानी अपनी फाइल को सेव करने के लिए, और अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें इनके अंदर आती हैं। तो हम पहले होम से शुरू करते हैं, उसके बाद लास्ट में इन चीजों को भी समझा देंगे कि आप किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद इसमें सेव कर सकते हैं। तो हम आते हैं होम पर। होम में सबसे पहली कमांड आपको मिलती है पेस्ट। पेस्ट यानी कि आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया अपने पास मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अब मुझे जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर रखूंगा और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए वो मैटर हमारे नीचे यहाँ पर आ गया। अगर आपको इसी में लिखना है तो आप इसी में क्लिक कर दीजिए अपने टेक्स्ट के आगे और एंटर करिए और दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए वो यहाँ पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने की भी यहाँ पे कुछ सारी ट्रिक है हमारे पास, जैसे कि पेस्ट डेस्टिनेशन थीम्स, आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए वो बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। दोबारा से हम पेस्ट करते हैं। ये है हमारे पास कीप सोर्स एंड फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट में आपको लिखा है वैसा ही फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद अगली कंडीशन है हमारे पास टेक्स्ट यानी पिक्चर, ये आपके एक पिक्चर के रूप में आएगी। आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा करके पिक्चर की तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगली जो कंडीशन है वो बिल्कुल आपका सिंपल टेक्स्ट है, जैसा आपका टेक्स्ट है वैसा ही आपका मैटर यहाँ पे नॉर्मली आ जाएगा, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है उस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कट, आप जानते ही हैं किसी मैटर को एक जगह से हटा के अगर मैं दूसरी जगह लाना तो हम उसको कट कर सकते हैं और जहां पर भी लाना है वहां आके हम पेस्ट कर देंगे तो वहां पर कहीं पर भी हम उसे ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी में भी कॉपी डुप्लीकेट है, आप इसकी कॉपियां कितनी करना चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ से आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से पहले कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और ये जो मैटर लिख रहा है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा यूज करूंगा इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर आके यहाँ पे यूज कर लेता हूँ वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के अंदर मैं यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़। तो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया और वो टाइप कर लिया और यहाँ पे हमने लाके रख दिया। अब हम आए होम पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है एक न्यू स्लाइड, यानी कि ये एक स्लाइड है, हमें एक और स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक स्लाइड ले सकते हैं जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो हमने कहा हमें टाइटल एंड कंटेंट चाहिए, तो देखिए टाइटल एंड कंटेंट दो फॉर्म में आ गया। आपने कहा नहीं भाई मुझे टाइटल एंड कंटेंट नहीं, मैंने जो फॉर्म तो यहाँ से ले ली न्यू एक, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप डायरेक्टली लेआउट पर जाइए और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं किसी भी लेआउट में। मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ इस तरीके का डायग्राम आए, ऊपर में अपना टाइटल लिख दूँ। टाइटल में मैंने यहाँ लिख दिया सपोज देन कोर्स। अब कोर्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप टेबल में दिखाना चाहते हैं तो आप टेबल में दिखा सकते हैं, चार्ट में चाहें तो चार्ट में दिखा सकते हैं, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफ्स में दिखाना चाहें तो वहां दिखा सकते हैं, आप पिक्चर है कोई तो पिक्चर के द्वारा दिखा सकते हैं, क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं और एक वीडियो यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी कोई भी चीज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको आगे से समझाना है। तो हम यहाँ पर रिसेट, इसको नॉर्मली रिसेट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी लिखा हुआ होगा तो उसको ये नॉर्मली रिसेट कर देगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या है, ऐड सिलेक्ट, आप कोई भी एक एरिया को सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ये वाला एरिया जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है तो मैंने ऐड सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये एरिया हमारे पास अनटिल सिलेक्टेड में आ गया। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ और भी टूल्स हैं, तो इनका हमारे पास कोई ऐसा खास टूल्स नहीं है तो इनको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आपने जो यहाँ पे हेड राइटिंग ली है, इस हेड राइटिंग को आपको किस फॉर्मेट में रखना है वो आप यहाँ से कोई भी हेड राइटिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइज को आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी एक साइज पे जाना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल्ड है, इसको गहरा कर सकते हैं, आई तिरछा कर सकते हैं, यू इसके नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं,
और अगर आप इस पर शेडो देना चाहें तो आप यहाँ शेडो भी दे सकते हैं। देखिए इस पर शेडो आ रही है हमारी। ये हमारे पास स्टिक थ्रो, इसको कटा हुआ दिखाना है तो आप यहाँ कटा हुआ दिखा सकते हैं। इनके बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है, जैसे वेरी टाइट सब कस गए आपस में, वेरी लूज तो थोड़े ढीले हो गए, नॉर्मल नॉर्मल करने के लिए तो जैसे भी आप यहाँ से टेस्ट को रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। ये हमारे पास चेंज केस। चेंज केस में हमने जो कोर्स लिखा है वो सारा कैपिटल लेटर में, मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मुझे लोअर में रखना है तो आप यहाँ इसको लोअर ले सकते हैं। अब देखिए ये लोअर में टेस्ट ही नहीं है तो हम यहाँ पहले सिंपल फॉन्ट ले लेते हैं। हमने एरियल ले लिया और एंटर, तो देखिए अब ये बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे सभी कैपिटल में चाहिए तो मैं अपर केस करूंगा, सभी कैपिटल में आ गए। इसके बाद कैपिटलाइजिंग ईच वर्ड, हर स्पेलिंग का पहला लेटर बड़ा आए। टोगली केस, इसमें पहला लेटर छोटा आएगा बाकी सब बड़े आएंगे तो ये हम यूज कभी नहीं करते हैं। इसके बाद इरेजर, इसको नॉर्मल करने के लिए फिर से आपको साइज को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ इंक्रीज कर लीजिए और इसको बोल्ड कर लीजिए। इसके फॉन्ट में अगर आपको कोई भी कलर डालना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कलर ले लिया। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा DCA एंटर, DTP एंटर, टैली एंटर, प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी हेडिंग्स यहाँ पे लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ बुलेट चल रही है, हम चाह रहे हैं बुलेट के हमें इफेक्ट को बदलना है तो आप जिस तरीके का भी इफेक्ट लेना चाहें वो आप यहाँ से ईजिली अपने पास ले सकते हैं। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मुझे यहाँ पे बुलेट्स जो है वो नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए तो मैं नंबर ले सकता हूँ। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ABCD है, रोमन वर्ड है, तो किसी भी तरीके का आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो पैराग्राफ है, जैसे कि मैटर लिख रहा है, आप इसको मिडिल में करना चाहें तो मिडिल में कर सकते हैं, राइट में चाहें तो राइट में कर सकते हैं, और जस्टिफाई चाहें तो जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए जस्टिफाई का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिख देता हूँ नॉर्मली। तो मैंने अपने पास ये एक पैराग्राफ लिख दिया और मैं इसकी बुलेट को यहाँ बंद करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये टेढ़े मेढ़े से आ रहे हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और नॉर्मली तो ये देखिए लेफ्ट में तो लेफ्ट में आएगा, सेंटर सेंटर में आएगा, राइट में राइट में आएगा, लेकिन अगर आप इसे जस्टिफाई करेंगे तो ये लाइन्स को बिल्कुल एक्यूरेट आपकी फॉर्म में यहाँ पर सेट करके रखेगा। इसके बाद अगर आपका मैटर है और मैटर को आप दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम पे क्लिक करिए। यहाँ से देखिए 1 साइड 2 साइड, ये 2 साइड में हो गया, आधा इधर और आधा इधर। 3 साइड पे रखेंगे तो 3 साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक नया पेज लेकर दिखाता हूँ। तो मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट में गया, टेक्स्ट बॉक्स को एक को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉपी और मैं यहाँ पे स्पेस देके इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पेस्ट करते चले जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं इनके बीच का जो स्पेस है उसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। मैं डिलीट बटन दबाते जा रहा हूँ सभी के बाद में, तो ये सभी पैराग्राफ एक में होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी जगह है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भी स्पेस देके ऊपर की तरफ इनको ड्रैग करूँगा। यानी कि मैं मैटर तो लिख रहा हूँ लेकिन मैटर ऐसा लिख रहा हूँ जिसमें किसी तरीके से कोई भी हमारे पास एंटर की यूज नहीं की जा रही है। तो देखिए मैटर हमारे पास लिख गया। अब मुझे इसको क्या है 2 कॉलम या 3 कॉलम में करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। आप चाहें तो फॉर्मेट में जाइए, व्यू में जाते हैं, व्यू में आकर यहाँ से रूलर को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधा पार्ट ये आ गया, आधा पार्ट ये आ गया। आप इसको 3 पार्ट में तोड़ना चाहें तो आप यहीं से क्लिक करिए और उसको 3 में कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 ब्लॉक बन गए आपके। इसके बाद इन 2 लाइनों के बीच में अगर आपको स्पेस है, यानी मैटर तो आपको इतना ही है लेकिन आपको पूरा पेज कवर करना है, तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाकर भी इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी पूरा पेज आपका कवर हो जाए। इसके बाद आती है टेक्स्ट की डायरेक्शन। आपने जो यहाँ पे कोर्सेज लिखा है इस कोर्स को मुझे यहाँ साइड में दिखाना है, तो मैं यहाँ से होम पर ही आऊँगा और यहाँ टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और मैं इसको नीचे की तरफ अब ड्रैग करूँगा कुछ इस तरीके से और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और मैं इसको यहाँ छोटा कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने परफॉर्मर बना सकते हैं। जिस एंगल पे भी चाहें आप यहाँ से उस एंगल पर अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आ रहा है, अलाइन में आप इसको जो बॉक्स चल रहा है इस बॉक्स के राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप यहाँ से कोई सी भी एक स्मार्ट आर्ट में इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपका टेक्स्ट है। तो देखिए कोई भी हमने यहाँ पे एक चार्ट में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद शेप आपको पता ही है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये एक शेप के अंदर आए,
तो मैंने यहाँ पे एक शेप को ड्रैग कर लिया, इसके अंदर फॉर्मेट में जाके यहाँ से कोई भी कलर करता हूँ और इसको यहाँ से बिहाइंड कर दूंगा, तो ये इस तरीके से एक शेप के अंदर आ जाएगा। इसी के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है शेप के बाद, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास अरेंज। अब अरेंज में क्या है, ये जो शेप है इसको हमें पीछे करना है या आगे करना है। जैसे कि अभी हमने इसको फ्रंट पे रखना है तो हम फ्रंट पे रखेंगे, और बैक पे रखना है तो हम इसको बैक पे रखेंगे। क्विक पार्ट, यहाँ पे देखिए कलर के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप यहाँ पे यूज करना चाहें वो आप यहाँ से कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। कलर, जो भी आप कलर यहाँ पे यूज करना चाहें इस बॉक्स के अंदर वो आप कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद इसकी जो आउटलाइंस है उसकी आउटलाइंस को आप यहाँ मोटी कर सकते हैं, और आउटलाइन की अगर विड्थ को आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसकी विड्थ के अंदर अगर डैश डालना चाहें तो आप यहाँ से डैशेस भी डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अच्छा, हमने जो यहाँ पे कलर डाला है, अगर आपको सिंगल की जगह मल्टी कलर यूज करना है तो आप शेप फिल पे ही जाइए और यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं, और मोर ग्रेडियंट पे गए, यहाँ पे आप इसको साइड में करिए और यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट कलर है, यहाँ से आप कोई भी इसके कलर के फॉर्मेट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो आपको कलर फॉर्मेट अच्छा लगे। सॉलिड में आपका सिंगल कलर आएगा, ग्रेडियंट में आपका मल्टी कलर आएगा, और पिक्चर एंड टेक्सचर के अंदर काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है तो आप फाइल पे जाइए और यहाँ से कोई भी आप पिक्चर ले लीजिए। जैसे देखिए मेरे पास एक टैली की पिक्चर पड़ी है, तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँ तो देखिए टैली पिक्चर इसके अंदर आ गई। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब ये फाइंड है, कोई वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ फाइंड पे जाइए। मैंने कहा कि भाई मेरे लेटर के अंदर DCA कहाँ लिख रहा है, तो मैं DCA लिखा, फाइंड किया, तो देखिए DCA को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। मैच केस, अगर DCA में है, मैंने यहाँ पे जो DCA लिखा है मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, और मैं मैच केस पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये DCA को सर्च नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो तरीके से मैंने यहाँ DCA लिखा है उस तरीके का DCA यहाँ मेरे लेटर में नहीं लिख रहा। और अगर मैं मैच केस को हटा दूँ तो मेरा DCA किसी तरीके से लिखा हो और मेरे लेटर में भी DCA किसी भी तरीके का हो, ये उसको ईजिली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद अगली कमांड है रिप्लेस। मैंने कहा भाई मेरे पास जो DCA लिख रहा है वो डिप्लोमा इन एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि DCA की फुल फॉर्म अपने आप आ जाए जहाँ जहाँ लिख रही है। तो अगर जो सिलेक्ट है उसी को बदलना है तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, तो खाली वही टेक्स्ट चेंज होगा। और अगर मुझे जहाँ जहाँ DCA लिख रहा है सभी को बदलना है तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा, एक ही बार में सबको चेंज कर देगा हमारे पास। इसके बाद है सिलेक्ट, तो आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा मैटर आपका एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो केवल यहाँ पे इन ऑब्जेक्टों को ही सिलेक्ट करेगा जो भी इसके अंदर होंगे। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट पेन, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हम देखिए एक कोर्स है, एक हमारे पास ये कोर्स है, और एक हमारे पास शेप है। तो आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है, देखिए मैं यहाँ पे पहले इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जो भी हमने इसके अंदर मैटर लिखा है उसको यहाँ पे दिखाएगा। टाइटल 3 नंबर, यानी ये हमारी टाइटल है, इसको यहाँ पे हाइड करेगा। और ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को यहाँ पे करेगा। तो आपको एक तरीके से अगर आपने कभी फोटोशॉप को यूज किया होगा तो जिस तरह वहाँ पे हम लेयर को हाइड और ऑन करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे यूज इसको कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे होम टैब पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट के अंदर अपने अगले टैब की, जो है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम होम पर, और यहाँ से लेते हैं एक ब्लैंक टैब। तो हमारे पास एक खाली टैब आ गया। अब हम चलते हैं इंसर्ट में। सबसे पहले हमें टेबल लेनी है, तो हम कोई भी एक लाइन, रो एंड कॉलम की टेबल बना सकते हैं। या आपको डायरेक्टली इंसर्ट टेबल पे जाना है तो आप इंसर्ट टेबल पे जाकर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ओके। अब जैसे ही आप नंबर ऑफ रो एंड कॉलम डालेंगे तो आप डिजाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए इसकी हेडलाइंस है, जो हेडलाइन कलर अलग चल रहा है। आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं, और आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टोटल रो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि लास्ट में आप जो टोटल वगैरह निकालेंगे उसके लिए आप टोटल रो बना सकते हैं। ब्रांड रो, ये आपका पीछे का जो लोगो है, यहाँ पे देखिए जो हेडिंग सब हेडिंग का कलर अलग है, इसको आप यहाँ पे ऑन ऑफ करके सिंगल कलर में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कॉलम इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको जरूरत की हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कलर फॉर्मेट है, कोई भी कलर फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकेंगे। इसके बाद शेडिंग, यानी आप इसके अंदर कोई भी कलर शेडिंग देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जो भी आपका सेल यहाँ पर सिलेक्ट होगा, जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी आप यहाँ शेडिंग देना चाहें वो आप यहाँ ईजिली दे पाएंगे। बॉर्डर, अगर आप इसके ऊपर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देते हैं, तो ऑल बॉर्डर आ गया। कोई इफेक्ट देने हैं तो देखिए कुछ इस तरीके के इफेक्ट आएंगे आपके आगे। जो भी इफेक्ट आपको अच्छे लगेंगे वो इफेक्ट आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। इफेक्ट भी हैं, शैडो भी हैं इसके अंदर। देखिए शैडो भी आप ले सकते हैं अपने बॉक्स के अंदर। आप जैसी भी शैडो दिखाना चाहें वो आप शैडो दिखा सकते हैं। क्विक आर्ट में कोई भी टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लगे वो आप टेक्स्ट का फॉर्मेट लिख सकते हैं, और जैसे भी आप यहाँ लिखेंगे उसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी टेबल के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर है, आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट हो गया, हम इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं तो देखिए टेक्स्ट का हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जो भी आप टेक्स्ट का कलर रखेंगे। इसकी आउटलाइन, जो भी आपको आउटलाइंस रखनी है वो आप आउटलाइंस रख सकते हैं। इफेक्ट, कोई भी शेडो वगैरह जो आप यूज करना चाहें वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी थिंक लाइन, लाइन की जो डैशेस वगैरह हैं कैसे आप रखना चाहते हैं, लाइन्स की मोटाई आपको कितनी रखनी है वो आप मोटाई रख सकते हैं। पेन यानी इसकी जो आउटलाइन का कलर है वो आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ टेबल, आपको टेबल को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेबल को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इरेजर, इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो फिलहाल में हमारा इनका काम इतना ही है। अब हम यहाँ से फिर से बैक आते हैं अपने इंसर्ट टैब पर ही। अब इंसर्ट टैब पर आने के बाद हमारे पास है पिक्चर, हमें यहाँ पिक्चर लगानी है तो हम इंसर्ट पर जाएंगे। कोई भी एक पिक्चर जो आपको यूज करनी है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे तो देखिए फॉर्मेट टैब आ जाएगा, यहाँ पे आप इसकी रिमूव कर सकते हैं जो भी इसके अंदर कलर वगैरह की इफेक्ट है जो आपको नहीं चाहिए, तो पर्टिकुलर एक चीज़ को यहाँ पे निकाल के दे देगा आपके वो। इसका रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो जो भी आपने इफेक्ट था वो यहाँ से हट जाएगा आपके पास से। इसके बाद यहाँ पे आता है इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह को यहाँ पे कलर इफेक्ट वगैरह बनाने के लिए। तो मैं इसके साइज को पहले यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कलर की शेडिंग में काफ़ी अंतर आ जाएगा आपकी में, जो भी आप रखेंगे कलर, आप इसके कलर के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा ग्रीन टाइप का चाहिए हमें आर्ची मीडिया में, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके टेक्सचर वगैरह के इफेक्ट से आ जाएंगे, कुछ धुंधलापन सा। इसके बाद कंप्रेस करना है फोटो को तो आप कंप्रेस करिए। चेंज पिक्चर, आप यहाँ पिक्चर को चेंज करना है, इसकी जगह कोई और लेनी है तो आप और ले सकते हैं। इसके बाद रिसेट करना है तो रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है इसके ऊपर कोई भी आप फ्रेम डालना चाहें तो मैं यहाँ से इसको पहले थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारे सामने एक पिक्चर है, मैं इसके ऊपर कोई भी एक फ्रेम डाल देता हूँ। सर्किल, राउंडिंग, रेक्टेंगल, मैं सर्किल में लगाना चाहूँ तो सर्किल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सर्किल में हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर से यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट का, आप कोई भी पिक्चर अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे लगाना चाहें तो जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। मैंने कहा कार ही चाहिए एंड ओके, तो देखिए कार की क्लिप आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि क्लिप आर्ट इमेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो आपके पास स्क्रीनशॉट है, कोई भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी आपके पास 2 यूट्यूब के चैनल चल रहे हैं और एक आपके पास रिकॉर्डिंग का चल रहा है, आप किसी की भी इमेज लेना चाहें तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे ईजिली यूज कर पाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास है फोटो एल्बम। इस फोटो एल्बम का यूज हम लोग सिंपली आगे की अपनी वीडियोस में सीखेंगे, अभी हम इसके केवल टूल्स को समझ लेते हैं। तो न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, आपके पास कोई भी एक ड्राइव है जिसके अंदर काफ़ी सारे फोटो हैं, तो हम यहाँ चलते हैं डी ड्राइव में और डी ड्राइव के अंदर हम यहाँ से ले लेते हैं अपने पास एक वॉलपेपर का फोल्डर और हम इसमें से ले लेते हैं सपोज एन अमिताभ बच्चन वाला एंड ओके। अब इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, जो भी पिक्चर्स को आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लिक करेंगे और एक साथ कंट्रोल ए करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो जितनी पिक्चर्स होंगी सब यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी एंड क्रिएट एक एल्बम। एक एल्बम आपके सामने बन के कुछ इस तरीके की आ जाएगी फोटो के अंदर। अब आपको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट या एनिमेशन देना है तो आप यहाँ से ईजिली जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन पे जाना है। यहाँ से आपको इसके ऊपर जो माउस क्लिक है इसको हटा के आफ्टर पे क्लिक करना है और अप्लाई ऑल पर क्लिक करना है। इसके अप्लाई ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्लाइड शो में और सेटअप शो, यहाँ से लूप कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड ओके। अब जब आप इसको F5 करके इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आएगी, लेकिन इसमें आपको एंजॉयमेंट नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसमें ट्रांसलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्लिक किया ट्रांसलेशन, तो देखिए मैंने इस पर कट का दे दिया, इस पर पाउज का दे दिया। आप यहाँ से कोई भी ट्रांसलेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सभी के ऊपर अलग अलग ट्रांसलेशन लगा रहा हूँ। तो देखिए हमने इन सब पिक्चर्स पे लगा दिया। अब हम F5 करते हैं तो देखिए अलग अलग यहाँ पे ट्रांसलेशंस आएंगे जो भी हमने अपनी इमेज इसके ऊपर लगाए हैं। इसके बाद स्केप करके आप इसको यहाँ पे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेशन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है शेप का। ये आपको पता ही है, कोई भी आपको शेप लगनी है तो आप पर्टिकुलर कोई भी एक शेप को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट हमने ही बताया था, कोई भी अगर आपको डायग्राम चाहिए, कोई कोर्स वगैरह की डिटेल आपको दिखानी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब आपको यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन आ गया, हम यहाँ पे इनके बारे में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया अमिताभ बच्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने क्लिप आर्ट्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है यह है चार्ट का। चार्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये तुरंत आपको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक्सेल पे ले जाएगा। जैसे आपने पाई चार्ट लिया तो ओके, यहाँ पे एक्सेल में आ गया। कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसको क्लोज करेंगे तो देखिए वही चार्ट बन के आपका यहाँ पे आ जाएगा।
तो हम फिलहाल में इन सब चीज़ों को यहाँ पे भी हटाते हैं ताकि हम आगे चीज़ें समझ सकें। अब इंसर्ट के अंदर हमने कर लिया टेक्स्ट बॉक्स, वही पर्टिकुलर बॉक्स में आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कुछ भी चीज़ें यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे। इसके बाद अगला है हेडर फुटर। अगर आप इसमें हेडर फुटर को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करिए और स्लाइड के फुटर पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आप पेज नंबर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे फुटर पर मैं चाह रहा हूँ, मैंने लिख दिया अमिताभ बच्चन और अप्लाई ऑल, सभी पेजेस पर आए। अब जैसे ही मैं F5 करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी पेजेस के ऊपर अमिताभ बच्चन देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर फुटर यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, आप वर्ड आर्ट यानी मोटे फॉन्ट में आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ईजिली क्लिक करना है, बस आपको जो भी लिखना है वो अपना लिख लेंगे। दोस्तों मैं आपको वीडियो में मेन पॉइंट सारे बता के चल रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो में पूरी डिटेल के लिए अलग अलग टॉपिक की मैंने बना रखी है सारी वीडियो, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। फिलहाल में हम इस वीडियो के अंदर केवल इनके टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं। तो हमारे पास इंसर्ट हो गया, एक्शन हो गया, टेक्स्ट हो गया, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम भी डालना चाहते हैं अपने प्रिंट पे तो आप यहाँ डेट एंड टाइम पर टिक लगा दीजिए और अप्लाई ऑल। तो नीचे आप देखेंगे आपके सामने डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी हमारी डेट चल रही है हर एक स्लाइड के ऊपर। इसके बाद स्लाइड नंबर, आपको नंबर भी देने हैं तो आप यहाँ स्लाइड नंबर पर क्लिक कर दीजिए। कहाँ गया हमारा स्लाइड नंबर, ये आया, एंड अप्लाई ऑल। तो देखिए मैं इस पिक्चर को यहाँ से हटाता हूँ तो देखिए हमारे पास डेट आ गई, जो हमने अपना फुटर दिया था वो आ गया और हमारा पेज नंबर आ गया। ये हमारी सभी स्लाइड्स के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई फाइल है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, डॉस या किसी भी प्रोग्राम की फाइल, तो आप यहाँ क्रिएट फाइल पे जाइए। अगर आपको हैंड टू हैंड बनानी है तो आप क्रिएट न्यू लीजिए, और अगर बनी बनाई है तो आप ब्राउजर में जाइए डायरेक्टली। कोई भी आपके पास फाइल है, जैसे मैंने कहा ये 2 लाइन वाली मेरे पास एक फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एंड ओके मैंने इस पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा ही टाइम लेगा और देखिए जो भी आपकी फाइल बनी हुई थी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन की एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने आपको पेज बनाना सिखाया था कि अगर आपको MS वर्ड के अंदर अगर 2 लाइन की कॉपी का पेज बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो वो देखिए वो हमारी फाइल यहाँ पर डायरेक्टली आ गई। इसके बाद हमारे पास में अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास इक्वेशन का। अगर आप कोई मैथ की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस फाइल को हटाया, इसको भी हटाया, मैंने कहा मुझे लिखना है पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इक्वेशन आ गया। मैं इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली यहाँ दिखे। अब मुझे लिखना है एरिया बराबर 2 पाई स्क्वायर 2। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ से यूज करूँगा इक्वेशन। अब मुझे क्या लिखना है 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का सिंबल चाहिए, यहाँ से क्लिक करेंगे, हम पाई का सिंबल ले लेंगे। अब हमें चाहिए स्क्वायर, तो यहाँ से हम स्क्वायर ले लेंगे। EX पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने 2 पाई आर और इसकी पावर में 2, तो हमने एरिया बराबर 2 पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। इसके बाद अगली कंडीशन है सिंबल की। अगर आप कोई भी सिंबल लगाना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक कर कोई भी एक सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं, वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपके सामने। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अगर अपनी कोई वीडियो को ऐड करना है तो आप यहाँ से वीडियो फाइल को ले सकते हैं, अपने इंटरनेट से ले सकते हैं, और कोई भी अगर क्लिप आर्ट वीडियो है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके अपनी कोई भी क्लिप आर्ट वीडियो को यहाँ पे ऐड करके इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे ऑडियो को यूज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को। इनके बारे में भी मैं अपनी सारी वीडियोस में सिखा चुका हूँ। आप अपनी ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं, और कोई म्यूजिक फाइल वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ से क्लिक करके अपनी म्यूजिक फाइल को यहाँ पे अटैच करके उसको तो हम यहाँ से अपनी कोई भी ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं। तो हमारा होम टैब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट टैब के बारे में हम यहाँ पे सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पे न्यू टैब। तो ये टैब आपके पास नहीं आ रहा होगा इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने अलग से एक टैब बनाया था। अब बात करते हैं डिजाइन की। तो ये है हमारे पास एक पेज। जैसे हम यहाँ पे F5 दबाते हैं आप देखते हैं दोनों तरफ की साइडें आपको यहाँ पे खाली दिखती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो दोनों तरफ की साइडें खाली आ रही हैं ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप इसको पूरे पेज पर अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको डिजाइन के अंदर जाना है सेटअप शो में, और यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेना है 16:9 पर एंड ओके। तो ये देखिए पूरा पेज आपका भर गया। अब आप F5 दबाएंगे तो देखिए पूरे पेज पर ही आपकी पिक्चर यहाँ पे आएगी। पिक्चर का साइज छोटा है तो अलग बात है, बाकी आपकी इमेज पूरे पेज पर भर के आएगी। तो हम स्केप करके इसको हटा देते हैं। इसके बाद आता है स्लाइड ओरिएंटेशन। यहाँ से आप क्लिक करके अपने पेपर को अगर लंबा लेना चाहें तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको लैंडस्केप पर रख सकते हैं। इसके बाद ये पेज के अंदर के बैकग्राउंड्स हैं, जो भी आप बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करना चाहें वो आप अपने पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। ईजिली है, बस खाली आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी। इसके बाद इसके कलर को बदलना है तो आप यहाँ से इसके कलर को बदल सकते हैं ईजिली। फॉन्ट, अगर आपने कोई फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रखा है, जैसे देखिए नीचे अमिताभ बच्चन लिख रहा है, अगर मैं फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे के फॉन्ट आपको यहाँ पे बदलता हुआ दिख जाएगा आपको। इसी के बाद यहाँ पे इफेक्ट हैं कुछ,
तो जो आपकी इमेज के अंदर कुछ इफेक्ट होंगे उसमें कलर के इफेक्ट कुछ चेंजेस हो जाएंगे। बैकग्राउंड की स्टाइल अगर आपको बदलनी है तो यहाँ से देखिए आप कोई भी बैकग्राउंड की स्टाइल को यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे, तो बैकग्राउंड की इफेक्ट आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी हाइड बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ से देखिए क्लिक करा तो आपका बैकग्राउंड जो था वो हाइड हो गया, और आपको रखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों डिजाइन व्यू। अगर हमारे पास व्यू आ रहा है ट्रांसलेट का, ट्रांसलेशन में के अंदर दोस्तों सबसे कमाल का है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको अमिताभ बच्चन वाली स्लाइड के ऊपर करके दिखाया था। तो आपको कोई भी अगर ट्रांसलेशन डालना है अपनी इमेज के ऊपर या अपनी जो भी स्लाइड है उसके ऊपर, तो आप बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने नीचे की कुछ स्लाइड में नहीं किया था, तो हम यहाँ से बस क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसलेशन आएंगे, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए वो ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से चेंज होकर आपके सामने आ जाएगा। इफेक्ट के कुछ ऑप्शंस भी हैं, अगर आपने कोई ट्रांसलेशन दिया है और उसके अंदर कुछ अलग अलग वेराइटियाँ हैं, जैसे कि ये इनका था, ये आउट का है, तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद ये हमारे पास कुछ अलग इसका इफेक्ट है, ये देखिए इस तरीके से बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ये भी आउट का है, तो ये भी देखिए काफ़ी अच्छे दोस्तों इसके अंदर ट्रांसलेशंस हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। साउंड, कोई भी अगर आप इसमें साउंड यूज करना चाहते हैं तो जैसे ही देखिए मैंने कहा कि एक स्लाइड या दूसरी स्लाइड पे जाए तो बॉम्ब की आवाज़ आए, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको अप्लाई ऑल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे F5 करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप साउंड लगा सकते हैं, साउंड की टाइमिंग क्या रहे वो आप टाइमिंग लगा सकते हैं अपनी जो स्लाइड है उसकी ड्यूरेशन की, यानी आपकी स्लाइड कितने टाइम के लिए रुक के चले। अप्लाई ऑल मैंने आपको बताया था, जो भी आपने ट्रांसलेशन के ऊपर इफेक्ट डाला है वो आप अगर सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑल कर दीजिए। आप उसको माउस क्लिक रखना है तो आप माउस क्लिक पे क्लिक करके अप्लाई ऑल कर दीजिए, और अगर आपको ऑटोमेटिकली रखना है तो आप आफ्टर पे क्लिक करके अप्लाई ऑल कर दीजिए। तो एक ही बार में आपका सारे ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पे देखिए सेट हो जाएंगे और सभी के ऊपर ये सारे ट्रांसलेशन आने लगेंगे। अगर मैं इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और मैं अप्लाई ऑल करता हूँ और साउंड पे जाकर यहाँ पे मैंने बम का इफेक्ट दे दिया और F5 कर दिया, आप देखिए हर स्लाइड के बाद आपको बम फूटता हुआ लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेशन को यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रांसलेशन समझ में आ चुके होंगे। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनिमेशन का। एनिमेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आपको कोई एनिमेशन लगाना है, जैसे हम इंसर्ट में गए और हमने यहाँ पे एक शेप ले ली, जैसे कि मैंने कहा ये एक शेप है 32 स्टार बिट की, तो हमने यहाँ पे शेप ले ली। अब इस शेप के अंदर कोई भी हमें कलर फॉर्मेट डालना है तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके हम इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट कलर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर डाला और यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर के अंदर कोई भी कलर इफेक्ट ले सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके इसके अंदर आपको पाथ पे रखना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और क्लोज। अब आपको थोड़ा इसमें ग्लो वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ से ग्लो वगैरह दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से कोई ग्लो ले लिया इसके ऊपर चारों तरफ। इसके बाद आपको इसमें अब देना है एनिमेशन, तो आप एनिमेशन पे जाइए, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन होंगे जो भी आप देना चाहें। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो देखिए काफ़ी सारे एनिमेशन हैं। इमेज के हिसाब से ही आपको एनिमेशन बनाना होता है, जैसे हमने कहा कि इसको व्हील्स में बनाना है, हमने यहाँ पर दिया इसको स्पिन, तो ये कुछ इस तरीके से स्पिन घूमेगी हमारी। अब ये सीधी घूम रही है, आपको इसको उल्टा घुमाना है तो आप यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं, उल्टी घूमेगी। अगर इसकी स्पीड में कुछ आपको चेंजेस करना है तो आपको एनिमेशन पेन पे जाना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और स्टार्ट विद प्रीव्यू यानी अपने आप चले। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और इसकी टाइमिंग पे जाइए। मैंने कहा कि भाई इसकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी स्लो रहे, तो हमने वेरी स्लो कर दिया। रिपीट सेक्शन यानी कि एक बार चलने के बाद रुक जाए, तो रुके नहीं, बार बार चलती रहे, तो हम यहाँ पे यूनिट एंड ऑफ स्लाइड पे क्लिक कर देंगे एंड ओके। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी जब आप F5 करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है टारगेट, आप इसको ऑन क्लिक रख सकते हैं, जो भी आपकी पिक्चर वगैरह है किसी से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। आपने कहा कि इस पर क्लिक करें तो ये पिक्चर बदले, तो वो आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसके बाद एनिमेशन पेंटर, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, किसी पे कोई एनिमेशन है तो उसको आप दूसरी एनिमेशन पे भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से इंसर्ट पे चलता हूँ, शेप पे चलता हूँ और यहाँ से मैंने एक स्माइली फेस ले लिया। अब मैंने इसके अंदर कोई भी इफेक्ट डाल रखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इफेक्ट उठ के इसमें आ जाए, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए जो भी इसके अंदर मैंने एनिमेशन डाला था वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो एनिमेशन आ गया और सारे इफेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लग गए। इसके बाद ये आपकी टाइमिंग वगैरह है कि आपको कैसे दिखाना है। मैं चाह रहा हूँ जैसे कि अब आप प्ले करेंगे तो देखिए सब चीज़ें एक संग चल रही हैं। मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई पहले हमारा ये चले और ये जब खत्म हो जाए तो ये चले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा आफ्टर प्रीव्यू। तो अब देखिए इसकी टाइमिंग थोड़ी आगे बढ़ गई, देखिए ये नहीं घूम रहा हमारा, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तब ये हमारे द्वार से घूमने लगेगा। देखिए अब ये घूमने लग गया, ये साथ में जब घूम रहा है क्योंकि मैंने इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर रखा है, यानी कि बार बार चलता ही रहेगा ये, इसलिए। तो ये था दोस्तों हमारे पास हमारा एनिमेशन टैब। अब हम चलते हैं स्लाइड शो पर। स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग पूरे पेज पर आपका जो जिस पेज पे आपका क्लिक रखा हुआ है वहीं से ही आपका एनिमेशन शुरू हो, तो आप वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी आपको टाइम चाहिए, यानी मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मेरा एनिमेशन शुरू हो, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग पर।
तो देखिए यहाँ से बिल्कुल शुरू की स्लाइड से ही आएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, फ्रॉम बिगनिंग यानी बिल्कुल शुरू से ही आपकी स्लाइड आएगी जहाँ से आपने शुरू करी है बनानी। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी नहीं इस वाले अमिताभ बच्चन वाली स्लाइड से शुरू हो, तो आपको फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करना है। तो देखिए अमिताभ बच्चन वाली स्लाइड से ही हमारी एनिमेशन शुरू हुई है, हटाना है तो आप स्केप कर दीजिए। ये ब्रॉडकास्ट है, आपको इसके लिए इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग सर्वर पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे कस्टम स्लाइड। आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं इनको अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप कस्टम स्लाइड पे जाइए, न्यू पे जाइए। यहाँ पे देखिए हमने कहा कि हमें पहले स्लाइड नंबर 3 आए, फिर 6 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए, फिर 9 आए। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लाइड को सिक्वेंस में लगा सकते हैं एंड ओके। इसके बाद आपने जो स्लाइड को शो करा है उनको, जो आपने स्लाइड्स यहाँ पे ऐड करके अपनी प्रीव्यू बनाया है उसको आप शो करना चाहते हैं यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने स्लाइड्स को रखा है उसी तरीके से यहाँ पे आएंगी कि पहले 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 9 नंबर, उस तरीके के सिक्वेंस में। इसके बाद सेटअप स्लाइड, वही मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर लूप कंटिन्यू करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ताकि हमारी स्लाइड खत्म ना हो और बार बार ये चलती रहें। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक लिखना है, मैंने कहा स्लाइड नंबर 4 से और स्लाइड नंबर 10 तक ही केवल ये शो करे, तो उतने ही टाइम की आप बीच में यहाँ पर लेंथ डाल देंगे, उतनी बीच की स्लाइड आपकी रन करेंगी। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है हाइड स्लाइड। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जब ये शो हो तो ये 5 नंबर वाली स्लाइड ना आए, तो यहाँ पर देखिए आपको 5 नंबर दिख रहा होगा। मैं अगर इस पर हाइड स्लाइड पर क्लिक कर दूँ तो देखिए ये यहाँ पर क्रॉस लग गया, यानी कि ये स्लाइड अब आपकी रन नहीं करेगी और ये थोड़ी सी धुंधली आपको दिख रही होगी। दोबारा आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से यहाँ पे ऑन हो गई। यहाँ पे आ रहा है रिसेट टाइमिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कौन सी स्लाइड कितने टाइम के लिए रुकनी चाहिए वो आप यहाँ से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए दूसरी स्लाइड आ गई, हमने कहा तीसरी स्लाइड आ जाए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमिंग बाई टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हर एक स्लाइड को कितनी देर रुकना है वो आप यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्लोज कर देंगे तो आपकी एक टाइमिंग बन जाएगी कि 11 सेकंड की। आप यहाँ यस करेंगे तो किस स्लाइड पर आपने कितना टाइम दिया है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। जब आप F5 करेंगे तो आपके सामने ये स्लाइड शो रन हो जाएगा। इसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो, यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसका फिलहाल ऐसा कोई यूज़ नहीं है। इसके लिए पावर पॉइंट की भी मैं कुछ एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें आप इसके पूरे इफेक्ट को समझ सकते हैं कि इसका यूज हम कब करते हैं। तो यहाँ पे प्ले नरेशन है, टाइमलाइन है, तो इन सब चीज़ों का आप यहाँ यूज ना के बराबर करते हैं। रिव्यू के अंदर पहले हम इसको नॉर्मल वे में कर लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मल आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करिए, नॉर्मल वे में आ जाएंगे। इसके रिव्यू में आपने कोई स्पेलिंग लिखी है, स्पेलिंग अगर आपकी गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से अपनी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट लिख देते हैं। हमने यहाँ पे एक टेस्ट लिखा, सपोज एन GIRALS, यानी हमने यहाँ पे गर्ल्स लिखा है लेकिन गर्ल्स की स्पेलिंग को हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सही करना है। तो आप यहाँ से जाएंगे रिव्यू पर, स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने सही वर्ड दिखा देगा। आप उसको अगर रखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करिए और चेंज पर क्लिक कर दीजिए। और बाकी की स्लाइडों से मतलब नहीं है, हमें केवल पहली को सही करना था तो हमने पहली को सही यहाँ कर दिया। रिसर्च, किसी भी शब्द का अगर आपको पर्यायवाची शब्द चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करिए। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैंने गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया और रिसर्च पे क्लिक किया। तो देखिए अभी यहाँ रिसर्च में कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थीसर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इससे मिलते जुलते शब्द आ गए। यानी एक लड़की को आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे स्कूल गर्ल्स कह सकते हैं, यंगर्स कह सकते हैं, डॉटर्स कह सकते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करके इस पर ले सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके इसको इंसर्ट कर देंगे तो वो वर्ड यहाँ पे चेंज आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लैंग्वेज है, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आप यहाँ कमेंट्स देना चाहें तो आप यहाँ कमेंट्स दे सकते हैं कि चिल्ड्रन यानी किसके बारे में बात हो रहा है, आपने यहाँ लिख दिया जैसे दिस इज माई बेबी, तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट्स आपके अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप इनको नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स होंगे। इसके बाद आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, न्यू कमेंट देना है तो न्यू कमेंट दे सकते हैं। यदि आपने किसी में कमेंट दे रखा है उसको आपको हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों इस तरीके से आप पावर पॉइंट के अंदर के इन सभी टूल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल जैसा दिख रहा है। स्लाइड शॉर्ट है, जितने आपकी स्लाइड्स पड़ी हैं उन सबके आपको शॉर्ट में दिखा देगा अलग अलग पेज को। नोट्स, अगर आप इस स्लाइड के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे। रीडर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हैं जो भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं, और स्केप करके आप इसको हटा सकते हैं। स्लाइड मास्टर, अगर आपने पहली स्लाइड के ऊपर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन दे दिया तो बाकी सभी यानी गुरु को जो चीज़ देंगे वो सब चेले ले लेंगे। तो यानी मास्टर को आप जैसा बनाएंगे बाकी सब ये क्लोन भी वैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने मास्टर पे क्लिक किया, मैंने कहा इसकी जो हेडिंग है उसके अंदर एक कलर फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं इसमें रेड कर रहा हूँ और जो इसकी आउटलाइन आए यानी ऑब्जेक्ट आए उसके अंदर ग्रीन कलर आए, इस तरीके का। अब मैं यहाँ से फिर से चलता हूँ व्यू में और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पर जब भी कोई न्यू स्लाइड लूँगा तो देखिए उसका कलर हेडिंग और सब हेडिंग का वैसा ही आएगा जो मैंने सेट किया है।
इसके बाद फिर से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मास्टर है, हैंगओवर है, ये कुछ नहीं है। रूलर, आपको पैमाना रखना है, रखना। ग्रेड लाइंस, पेपर पे लाइंस आ रही हैं तो रखनी है तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। ग्रेड लाइंस, बीच में 4 बॉक्स आ जाएंगे आपके। इसके बाद जूम, आपको जितने % रखनी है इमेज की उतने % आप यहाँ रख सकते हैं, और नॉर्मल करना है तो फिट टू स्क्रीन कर दीजिए। इमेज आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं, ग्रे स्केल चाहिए तो आप ग्रे स्केल ले सकते हैं। इसके बाद इन सब का कोई नहीं, ये हमारे पास न्यू स्लाइड, एक न्यू स्लाइड आ जाएगी आपके पास ऐड होके। इन सभी स्लाइड्स को आपको अरेंज करना है तो आप यहाँ अरेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। इसके बाद इसको आपको कास्केट करना है, यानी एक के ऊपर एक शीशे की तरह चढ़ जाए तो वो इस तरीके से आ जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से आपके पास दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आप इसकी पूरी वीडियो देखने के बाद सीख चुके होंगे कि पावर पॉइंट के किस टूल्स का यूज आप किस कंडीशन में कर सकते हैं। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एनिमेशंस को यूज किया है। और देखिए काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे एनिमेशंस भी आपको दिखाई हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। तो देखिए पावर पॉइंट के हमने कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, व्हील्स कैसे बनाते हैं। आई लव यू बाबू वैलेंटाइन डे का हमने बनाया था, 15 अगस्त के ऊपर झंडे का, और यहाँ पे मैरी क्रिसमस का है, न्यू ईयर का है, टेबल फैन है, कृष्ण जी का है, वॉच का है। तो काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन है जो कि आप बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, और ईजिली आप सीख सकते हैं कि पावर पॉइंट को आप किस तरीके से यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।